हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमारे थर्ड सेमेस्टर में चल रही थी, तो इसमें देखिए हमारी थर्ड यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फोर्थ यूनिट जो कि है फिल्ट्रेशन। एंड यहाँ पे देखिए हमारी 2 यूनिट बची हुई हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड आपकी जो एग्जाम है वो जल्दी ही है, 15-20 दिन बाद से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन यूनिट के केवल हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं, मतलब जल्दी से सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड ये आपके लिए काफ़ी इनफ होगा। यही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। यूनिट फोर्थ से जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो है डिफाइन फिल्ट्रेशन एंड गिव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड राइट अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगा। एंड बाकी और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो इससे 2-3 क्वेश्चंस के बाद ही आपकी यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ, जिसके क्वेश्चन एक बार आया था, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। 7 मार्क्स में है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ड्रम फिल्टर। यहाँ पे इक्विपमेंट भी पूछ लिया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट आया था कि एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन एंड एड ए नोट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन। उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पे पूछे हैं। एंड एक बार देखिए यहाँ पे पूछा गया था पूरा 10 मार्क्स में कि राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ओवरऑल देखें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिल्ट्रेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है एंड उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। फिल्ट्रेशन जो है हम डेली लाइफ में यूज़ ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में कि फिल्ट्रेशन ये होता क्या है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो फिल्ट्रेशन जो एक सेपरेशन प्रोसेस होती है, यानी कि दो चीज़ों को सेपरेट करती है। मोस्टली अगर हम बात करें तो इट इज़ द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। यानी कि लिक्विड में जैसे कि सपोज करें एक आपका कोई बीकर है और इसमें लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है, और लिक्विड में सपोज करिए कुछ हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो कि बड़े बड़े यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इन सॉलिड के पार्टिकल्स को अब हमने इस लिक्विड से अलग करना है। तो इसको अलग करने का सिंपल तरीका होता है फिल्ट्रेशन। यानी कि इसी लिक्विड को हम एक छलनी के थ्रू पार कराएंगे। छलनी को आप बोलते हैं यहाँ पे फिल्टर मीडियम, या इसको पोरस मीडियम भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसको आप पार कराएंगे और उसके बाद में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो छन्नी पर यहाँ पे रह जाएंगे, है ना। एंड जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, बोले तो लिक्विड जो सारा है वो हमारे एक बीकर में या किसी भी कंटेनर में जाके वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं, बस सिंपली एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने लिख करके आना है। तो कैसे बोलोगे अगर आपने कुछ भी नहीं आता है? तो फिल्ट्रेशन इट इज़ द सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मीडियम, या विद द हेल्प ऑफ, अगर हमें हिंदी बोलते छन्नी, या बोले तो मैस। तो यहाँ पे इस तरीके से फिल्ट्रेशन को आपने डिफाइन करना है। अगर सिंपल से सिंपल एग्जांपल लेके चलें जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो होता है चाय। चाय जब हमारी बन जाती है तो उसको हम छानते हैं, तो वही जो छानने की प्रोसेस है वही है फिल्ट्रेशन। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमारी पतीली है, तो जैसे कि इस तरीके से, और ये यहाँ पे हम बर्नर वगैरह बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारी चाय बन जाती है। तो चाय में देखिए चाय पत्ती के दाने रह जाते हैं एंड उसमें अदरक वगैरह भी रह जाती है। तो उनको हमने पीना तो है नहीं, ना ही उनको हमने खाना है, तो उनको हमने सेपरेट करना होता है। तो उसी के सेपरेशन के लिए हम क्या है, चाय छाननी है जो मतलब रहती है मैस हमारी, उसको यहाँ पे पकड़ते हैं और उसके थ्रू हमारे जो भी मतलब कि पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, बोले तो हमारी जो चाय पत्ती है, अदरक वगैरह है, उनको हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से हम पतीली को उठाते हैं और यहाँ से चाय को मतलब इसके थ्रू पार कराया जाता है। चाय नीचे आ जाती है और पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, चाहे वो अदरक के हों चाहे चाय पत्ती के हों। तो ये जो प्रोसेस है यही हमारी फिल्ट्रेशन है। तो सिंपल सा जो है आपने देखिए रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिंपली बोले तो फिल्ट्रेशन इट इज़ द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। ये एक लाइन है, आप इसी से पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है और मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल भी इसको ही मत लिखना, आप खुद बना करके आओ, अपनी अलग अलग आप बना सकते हैं। तो समझ आ गया आपको फिल्ट्रेशन क्या है। तो वैसे यहाँ पे लिखा है कि फिल्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज ए सॉलिड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सस्पेंशन by passing through a porous medium that accumulate the solid but allows the passage of solid। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप खुद की बनाना कि इट इज़ द सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ पोरस मीडियम या विद द हेल्प ऑफ मैस, ठीक है।
बात करते हैं यहाँ पर डायग्राम आपने ये ज़रूर बनाना होगा। सिंपली इसमें आपने दिखाना क्या है कि एक स्लरी है जो मिक्सर जो आपने सेपरेट करना है, और यहाँ पे ये जो है आपका फ़िल्टर मीडियम दिखाना होगा, बोले तो चाय छन्नी की तरह ही एक आपने फ़िल्टर यहाँ पे दिखाना होगा। देन नीचे एक बीकर दिखा देना होगा जिसमें आपका जो लिक्विड है बोले तो फ़िल्ट्रेट आके एक्यूमुलेट होगा। तो ये आपने इस तरीके से दिखाना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए आपने किस तरीके से आगे लिखना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए आपने कंपोनेंट बताने होंगे, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसके देखिए 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला फिल्टर मीडियम, जिसको आप फिल्टर पेपर भी बोल सकते हैं। आप इस डायग्राम से ही समझ के चलना, फिल्टर मीडियम कहने का मतलब है चाय छाननी, जिससे आप छानोगे, या बोले तो मैस आप जिसको बोल सकते हैं, फिल्टर पेपर जिसको बोल सकते हैं, तो वो है आपका फिल्टर मीडियम। तो ये सबसे पहले जरूरी, यही आपको छानने में काम आएगा। एंड सेकंड पॉइंट वो है स्लरी। स्लरी कहने का मतलब है मिक्सर, जो कि आपने सेपरेट करना है। मतलब स्लरी कहने का मतलब है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों पार्टिकल अभी मिले हुए हैं, जैसे कि आपकी चाय अभी बनी ही है पतीली में, तो वो अभी छनी नहीं है, तो उसको आप स्लरी कहेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट अब है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कहने का मतलब है कि जब आपकी चाय जो छन जाती है, छनने के बाद में जब बिल्कुल लिक्विड लिक्विड बचता है तो उसको आप फिल्ट्रेट कहेंगे, है ना। एंड लास्ट में वो फिल्टर के क्या बोलते तो रेसिड्यू, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है बोलते तो चाय पत्ती या बोलते तो अदरक वगैरह हमारी चाय छन्नी पर रह जाते हैं, उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। तो सिंपली हर एक के बारे में एक एक पॉइंट आपने लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है वो है देखिए फिल्टर मीडियम, जिसको आप फिल्टर पेपर भी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसा मीडियम जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है वही हमारा फिल्टर मीडिया कहलाता है। सेकंड है वो है स्लरी, यानी कि इट इज़ द सस्पेंशन या बोले तो मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड स्लरी। थर्ड है वो है फिल्ट्रेट, यानी कि इट इज़ द क्लियर लिक्विड जो कि हमारा फिल्ट्रेशन के बाद बचता है, जो यहाँ पे नीचे फिल्ट्रेशन के बाद नीचे पहुँच जाता है, उसको आप फिल्ट्रेट बोलते हैं। एंड लास्ट में है फिल्टर के क्या रेसिड्यू, यानी कि इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑन द फिल्टर मीडिया। जो आपका फिल्टर मीडिया है, यानी कि चाय छन्नी पे जो भी पार्टिकल सॉलिड के रह जाते हैं उसको आप रेसिड्यू बोलते हैं। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है फिल्ट्रेशन की। देखिए बात करें आपने डेली लाइफ का, तो एग्जांपल चाय का हमने समझ लिया कि हमने इस वजह से ज़रूरत पड़ रही है फिल्ट्रेशन की, ताकि अदरक या चाय पत्ती वगैरह हमारे अंदर नहीं जाए। ठीक इसी तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टैबलेट्स की, या फिर हमारे लिक्विड प्रिपरेशंस की मोस्टली हम बात करें, इसके सस्पेंशन, इमल्सन, एलिक्सर वगैरह, सिरप वगैरह, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो वही आपने लिखना है उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो पहला पॉइंट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल प्रोडक्ट क्या होते हैं, इंजेक्शन वगैरह और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यानी कि आई ड्रॉप वगैरह, तो उनके बनाने में आपने हेपा फिल्टर का यूज़ सुना ही होगा माइक्रोबायोलॉजी में, यानी कि जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, क्योंकि हमारे एयर को फिल्टर करता है, यानी कि माइक्रो वगैरह को बाहर निकालता है, डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालता है, तो वो भी एक तरह का फिल्टर है। तो वहाँ भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा है इन प्रोडक्शन ऑफ सस्पेंशन, आई ड्रॉप, एलेक्सर वगैरह, तो यहाँ पर भी जब कई मिक्सर को मिलाया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो इन प्रोसेस में, इनके बनाने में भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ होती है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर डीवैक्सिंग ऑफ ऑयल। जो ऑयल होते हैं उनसे वैक्स को अलग करने में भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। डीवैक्सिंग मतलब कि डिलीट आप बोल सकते हैं, डिलीट ऑफ वैक्स फ्रॉम द ऑयल, यानी कि ऑयल से वैक्स को अलग करना, वो जो प्रोसेस है उसको हम डीवैक्सिंग बोलेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट वो है फिल्ट्रेशन टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रीट सैवेज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो वेस्ट वाटर होता है तो वहाँ भी वाटर का कहीं ना कहीं हम फिल्ट्रेशन ही करते हैं, तब जाके हमारा प्योर वाटर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस का ही यूज़ होता है। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे सॉलिड और लिक्विड फॉर्मुलेशंस हैं जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन का यूज़ होता है। तो ये जो है उसके ऑब्जेक्टिव हो गए, बोले तो उनकी एप्लीकेशन होगी। अब बात करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। जो फिल्टर मीडियम होता है अभी जो हमने पढ़ा, जिसको आप फिल्टर पेपर भी बोलते हैं, यानी कि एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि यहाँ पे चाय छाननी जो होती है, तो उसका सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है। कैसे, यानी कि देखिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जैसे एग्जांपल बताऊं कि देखिए एक चाय छन्नी हमारी इतनी बड़ी है और एक जो है वो इतनी बड़ी है, तो यहाँ पे आप बताओ कि फिल्ट्रेशन कौन सी वाली में ज़्यादा होगा, इस छोटी वाली में ज़्यादा होगा या फिर इस बड़ी वाली में ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही तेज फिल्ट्रेशन होगा। तो यही तो है सरफेस एरिया, जो कि फिल्ट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम फिल्टर मीडियम का सरफेस एरिया बढ़ा दें तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी बढ़ जाती है, तो एक फैक्टर हो गया। और इसके बाद एक सेकंड पॉइंट है वो है थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। फिल्टर केक कहने का मतलब क्या था, यानी कि रेसिड्यू, जो चीज़ छन जाती है, छनने के बाद में जो यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं तो उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं।
तो रेसिड्यू कैसे अफेक्ट करते हैं, देखिए लिखा है कि इफ़ थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीज और फिल्ट्रेशन डिक्रीज। मतलब जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि हम चाय छानते हैं तो शुरू में जब हम चाय छानते हैं तो वो तो बहुत फास्ट छनती है ना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी सॉलिड के पार्टिकल या बोले तो चाय पत्ती इकट्ठी नहीं रहती है। लेकिन जब चाय छन जाती है तो कुछ सॉलिड के पार्टिकल चाय पत्ती यहाँ पे जब इकट्ठी हो जाती है तो चाय छानने में दिक्कत होती है। मतलब ये जो हमारा रेसिड्यू है, जो चाय की पत्ती है, वो जितनी ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठी होती जाएगी, हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस उतनी ही कम होती जाएगी, है ना। तो सिंपल वही भी एक फिल्टर हमारे यहाँ पे एक फैक्टर बन जाएगा कि अगर थिकनेस बढ़ जाती है फिल्टर केक की या बोले तो रेसिड्यू की, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है हमारा विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट। मतलब कि जो भी हमारा मिक्सर है, ये जो हमारी स्लरी है, ये जो हमारा फिल्ट्रेट है, तो इसकी विस्कोसिटी भी अफेक्ट करती है। मतलब अगर हमारी जो चाय है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी, मतलब मलाईदार होगी, तो उसके छन्ने में थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। विस्कस जब ज़्यादा होगी तो उसके छन्ने में दिक्कत होगी। अगर वो बहुत ही पतली है तो वो जल्दी से फिल्टर हो जाएगी। तो यही तो यानी कि इफ़ विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज और फिल्ट्रेशन प्रोसेस डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो है प्रेशर डिफरेंस। देखिए प्रेशर डिफरेंस का कहने का क्या मतलब होता है, सपोज करिए हम यहाँ पे चाय को छान रहे हैं, एक चाय को हम बहुत ही प्यार से यहाँ पे डाल रहे हैं और एक को थोड़ा ऊंचा करके डाल रहे हैं, थोड़ा प्रेशर से डाल रहे हैं। तो कौन सी चाय जल्दी छनेगी, जो प्रेशर से डाली जाएगी वो जल्दी छनेगी ना। तो यहाँ पे वही है कि प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा फिल्टर मीडियम में और हमारे स्लरी में, या बोले तो जिस भी चीज़ को हम फिल्टर कर रहे हैं उसमें, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा ही होगी। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन। और नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें वो है पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड, यानी कि जो भी सॉलिड मिला हुआ है हमारे मिक्सर में तो उसका पार्टिकल साइज कितना है। अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो वो प्रोसेस जो है फिल्ट्रेशन की जल्दी हो जाएगी, लेकिन वहीं बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वहाँ पे थिकनेस बढ़ जाएगी हमारे रेसिड्यू की और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी कम हो जाएगी। यानी कि अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कम होगी। ठीक है, यानी कि एरो जो ऊपर बता रहा है यानी कि इंक्रीज एंड नीचे जो बता रहा है वो डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर, यानी कि जिस भी लिक्विड को हमने फिल्टर करना है, जिस भी स्लरी को फिल्टर करना है, उसका टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एक आपकी जो चाय है वो यहाँ पे जो है वो कोल्ड है, ठंडी है, और एक जो चाय है वो हमारी हॉट है, तो कौन सी चाय जल्दी फिल्टर होगी। देखिए जो हॉट चाय होगी ना उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होगी। विस्कोसिटी का मतलब उसका जो गाढ़ापन है वो कम होगा, लेकिन जो कोल्ड चाय है, जो ठंडी जो चाय है ना, वो जैसे उस पर मलाई वगैरह जम जाएगी तो वो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, मतलब जो हमारा जो भी लिक्विड जिसको हमने फिल्टर करना है वो कितना हॉट है या ठंडा है वो भी अफेक्ट करता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसका फिल्ट्रेशन तेज़ होगा, उसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस हाई होगी। और इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है वो है पोर साइज ऑफ फिल्टरिंग मीडिया, यानी कि जिस भी मीडिया से हम पार कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमारी जो फिल्टरिंग मीडिया है बोले तो चाय छन्नी जो है उसके जो छेद हैं उसका साइज़ कितना है। अगर पोर का जो साइज वो ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस उतनी ही तेज़ होगी। तो यहाँ पे जो है फैक्टर्स हैं जो कि फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने कवर करा है। तो इस तरीके से पहला ये क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट में जो आगे के 2-3 क्वेश्चन हैं उनको भी हम कवर करेंगे, और जो हमारी ये 4th यूनिट है उसको अभी हम फिलहाल के लिए इस तरीके से ही ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।